थ्योरम 7.1 ये ऐसे कॉन्ग्रुएंस रूल बच्चों प्रूफ करना है। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। तो बच्चों ये जो ऐसे रूल है ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहला काम होता है फिगर ड्रॉ करना। टू ट्रायंगल्स दे रखे हैं, तो बच्चों हमने टू ट्रायंगल्स जो हैं ये ले लिए ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ आर टू ट्रायंगल्स। तो बच्चों गिवन है टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल। बच्चों टू एंगल्स दे रखे हैं और इंक्लूडेड साइड दे रखी है। तो बच्चों मान लेते हैं कि एंगल बी और एंगल ई इक्वल है, एंगल सी और एंगल एफ इक्वल है। देखिए बच्चों क्या लिखा है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड। टू एंगल्स, तो बच्चों देखिए ये टू एंगल्स हो गए और इंक्लूडेड साइड ये साइड हो गई, टू एंगल्स और इंक्लूडेड साइड। ठीक है, अगर किसी ट्रायंगल के टू एंगल्स और इंक्लूडेड साइड ठीक है दूसरे ट्रायंगल के टू एंगल्स और इंक्लूडेड साइड के इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये प्रूफ करना है। तो बच्चों गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है, गिवन है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ये गिवन है। BC इज इक्वल टू EF, ये दे रखा है। और बच्चों दे रखा है एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, ये दे रखा है। टू प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, ये बच्चों प्रूफ करना है। ये एंगल इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसके एंगल के इक्वल है। कहीं भी इन साइड्स के बारे में नहीं बताया गया है, AB और DE के बारे में नहीं बताया गया है कि AB और DE इक्वल है या AB DE से छोटी है या AB इज ग्रेटर देन DE। कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो हम थ्री केसेस लेंगे। पहले केस में ये ले लेते हैं कि AB और DE इक्वल है। दूसरा केस लेंगे उसमें हम ये मान लेंगे AB इज ग्रेटर देन DE। और तीसरा केस हम ये लेंगे AB इज लेस देन DE। और तीनों केस में हम ये प्रूफ कर देंगे ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। तो बच्चों प्रूफ देखिए, केस 1, लेट AB इज इक्वल टू DE, AB और DE इक्वल है, ये पहला केस है। तो बच्चों ध्यान देना, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। बच्चों ध्यान देना, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF में AB इज इक्वल टू, AB जो है वो DE के इक्वल है, ये हमने एज्यूम किया था। तो ब्रैकेट में लिख लेंगे एज्यूम्ड। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, गिवन BC इज इक्वल टू EF, ये भी गिवन था बच्चों। BC और EF इक्वल है तो हम लिख लेंगे BC इज इक्वल टू EF, गिवन। तो बच्चों ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे साइड एंगल साइड रूल से, बाय साइड एंगल साइड रूल SAS रूल से ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बच्चों देखिए केस 1 से हमने ये प्रूफ कर दिया ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, ये प्रूफ हो गया। अब केस सेकंड देखते हैं, केस 2। बच्चों देखिए फर्स्ट केस में हमने ये माना था AB इज इक्वल टू DE, फर्स्ट केस में AB और DE को इक्वल माना था।
सेकेंड केस में हम ले लेते हैं ए बी इज ग्रेटर देन डीई। लेट ए बी इज ग्रेटर देन डीई, ए बी जो है वो डीई से बड़ा है। तो बच्चों ए बी इज ग्रेटर देन डीई, तो ये ए बी सी ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है डी ई एफ। बच्चों ये गिवन था ए बी इज ग्रेटर देन डी, ए बी जो है वो डी से ग्रेटर है, तो हम ए बी पर कोई पॉइंट पी इस तरह से लेंगे कि बीपी जो है वो इक्वल हो जाए डी के, और ये पी से सी को ज्वाइन कर दिया। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया कि ए बी पर कोई पॉइंट पी इस तरह से लिया कि बीपी इज इक्वल टू डी। टेक अ पॉइंट ऑन पी ऑन ए बी सच दैट, किस तरह से लिया भाई कि पी बी इज इक्वल टू डी, पी बी इज इक्वल टू डी। मतलब क्या बच्चों की हमने ये पी पॉइंट इस तरह से लिया ए बी पर कि ये पी बी जो है वो डी के इक्वल है। देखिएगा इन ट्रायंगल पी बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। बच्चों देखिए क्या गिवन था, गिवन है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी और एंगल ई ये इक्वल दे रखे थे, BC इज इक्वल टू ई एफ दे रखा था, और एंगल C और एंगल F इक्वल थे, ये एंगल जो है एंगल C ये इक्वल था एंगल F के, ये दे रखा था। तो बच्चों ध्यान देना PB इज इक्वल टू DE, PB और DE इक्वल है। क्यों भाई, ये कंस्ट्रक्शन किया था हमने भाई, कंस्ट्रक्शन आगे ध्यान देना बच्चों, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E ये गिवन है। और बच्चों ध्यान देना BC इज इक्वल टू EF ये भी गिवन है, BC इज इक्वल टू EF गिवन। तो ट्रायंगल PBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, PBC और DEF जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट क्यों हो गए भाई, बाई साइड एंगल साइड SAS रूल से। अब बच्चों ये ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। हमने पढ़ा है इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। अगर टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल PCB है, जो एंगल PCB है वो एंगल DFE के इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर एंगल PCB इज इक्वल टू PCB इज इक्वल टू एंगल DFE, DFE ये कहां से आया भाई, CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। बट लेकिन बच्चों एक बात समझिएगा, हमें क्या दे रखा था भाई, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, मतलब एंगल C ये एंगल ACB जो है वो DFE के इक्वल दे रखा था हमें। बट एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DFE ये हमको गिवन था। तो बच्चों देखिए ये PCB जो है वो भी DFE के इक्वल है और एंगल ACB जो है ये भी DFE के इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि जो एंगल PCB और एंगल ACB है ये एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो बच्चों यहां से हमें ये पता चला फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से हमें ये पता चल रहा है कि जो एंगल्स हैं PCB और ACB ये इक्वल है। एंगल PCB इज इक्वल टू एंगल ACB। अब बच्चों एक बात समझिए कि एंगल PCB और ACB इक्वल है, इसका क्या मतलब हुआ, देखिए ये लिखा है PCB मतलब ये एंगल और ACB ये एंगल और ये एंगल जो है ये इक्वल है। और ये एंगल इक्वल कब होंगे बच्चों, जब ये पॉइंट P जो है ना AB के बीच में ना होकर पॉइंट A पर हो। जब ये पॉइंट कहां पर हो, पॉइंट A पर हो, ठीक है।
तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि जो PB है, PB का पॉइंट P जो है वो पॉइंट A पर कोइंसाइड करे, मतलब पॉइंट P और पॉइंट A सेम प्लेस पर हो। तो आप लिखेंगे इट इज पॉसिबल व्हेन points P and A coincides each other। जब पॉइंट P और A क्या करें, कोइंसाइड करें, मतलब क्या कि पॉइंट P जो है वो A पर हो। तो बच्चों जब पॉइंट P जो है A पर आ जाएगा तो हम लिख सकते हैं पॉइंट A और पॉइंट P सेम प्लेस पर है, मतलब ये पॉइंट A भी है और पॉइंट P भी है, तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल PBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, या ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, क्योंकि पॉइंट A और पॉइंट P सेम प्लेस पर हैं, तो पॉइंट P के प्लेस पर हम पॉइंट A लिख सकते हैं। तो हम बच्चों लिख देंगे ट्रायंगल P के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, A, क्योंकि पॉइंट P और पॉइंट A क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। ये बच्चों सेकंड केस हो गया। अब थर्ड केस देखते हैं। बच्चों ये पार्ट आप नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम जो है थर्ड पार्ट करें, सेकंड पार्ट को हम इरेज करते हैं, यहां पर केस थर्ड हम करेंगे। बच्चों केस 3 देखिए। थर्ड केस में हमने ये मान लिया AB इज लेस देन DE। देखिए फर्स्ट केस में हमने माना AB इज इक्वल टू DE, जो सेकंड केस सॉल्व किया था वहां पर हमने लिया था AB इज ग्रेटर देन DE, और थर्ड केस में हम ले लेते हैं AB इज लेस देन DE। AB जो है वो DE से छोटा है। तो बच्चों फिगर देखिएगा, ABC DEF। तो बच्चों लिखा टेक अ पॉइंट P on DE such that, देखिए बच्चों पॉइंट P लिया हमने DE पर, और किस तरह से लिया, such that AB is equal to PE। AB is equal to PE। बच्चों ध्यान देना, AB is less than DE। AB जो है वो DE से क्या लेस है, मतलब DE जो है वो बड़ी है AB से, तो जितनी AB की लेंथ थी AB के इक्वल हमने PE ले लिया। तो हमने लिखा टेक अ पॉइंट P ऑन DE सच दैट AB इज इक्वल टू PE। बच्चों एंगल B जो था वो एंगल E के इक्वल था, ये गिवन था एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। BC जो थी वो EF के इक्वल थी, ये भी दे रखा था, और एंगल C और एंगल F इक्वल थे, ये भी गिवन था। P से बच्चों F को ज्वाइन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PEF, इन ट्रायंगल्स में देखिए बच्चों AB इज इक्वल टू PE, AB और PE इक्वल है, ये एज्यूम किया है, एज्यूम्ड। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल B और एंगल E इक्वल है, ये गिवन है, गिवन। BC इज इक्वल टू EF, BC और EF इक्वल है, ये भी गिवन है, गिवन। तो बच्चों हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PEF। ABC और PEF ट्रायंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट है। तो बच्चों ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए किस रूल से, साइड एंगल साइड रूल से। तो हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं बाई SAS रूल। बच्चों अगर टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, तो हम लिख सकते हैं एंगल ACB, जो एंगल ACB है, ACB ये इक्वल है एंगल PFE के, इज इक्वल टू एंगल PFE CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। बट लेकिन बच्चों हमें मालूम क्या था, हमें यह मालूम था एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, मतलब एंगल ACB जो है वो एंगल DFE के इक्वल है। एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DFE, ये गिवन था।
3 and 4। तो हम बच्चों लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4। इक्वेशन 3 और 4 से बच्चों देखिए दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, एंगल एसीबी एंगल एसीबी, तो इनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो हम लिखेंगे एंगल पीएफई इज इक्वल टू एंगल डीएफई। अब बच्चों देखिए एंगल पीएफई और एंगल डीएफई कब इक्वल होंगे? एंगल पीएफई और एंगल डीएफई, ये एंगल्स कब इक्वल होंगे? जब पॉइंट P और D क्या करें? कोइंसाइड करें, मतलब पॉइंट P जो है वो D पर हो। इट इज पॉसिबल व्हेन पॉइंट्स P and D coincides each other। मतलब क्या बच्चों? पॉइंट P और D जो है सेम प्लेस पर हो, पॉइंट P और D एक ही जगह पर हो। तो बच्चों पॉइंट P और D एक ही जगह पर हो तो हम P पॉइंट की जगह हम पॉइंट D लिख सकते हैं। तो बच्चों देखिए जो प्रूफ किया था ट्रायंगल ABC देयरफॉर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल P के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं? DEF। और यही हम लोगों को प्रूफ करना था।